और आज के मुद्दे पर हम बात करें उससे पहले हम उस खबर को देख लेते जिसके जरिए हम आगे बढ़ने वाले। तो पहले तो खास खबर। जो पार करेगा चंबल की चुनौती वही बनेगा 24 का चैंपियन। शायद यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर रहने वाला है। दोनों सियासी दलों को 24 के संग्राम में चंबल से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्वालियर चंबल की सियासी तासीर उसको प्रदेश के बाकी हिस्सों से अलग करती है। यहाँ जातियों का जाल है तो विद्रोह की आग भी समय समय पर भड़कती रहती है। 24 के लिए चंबल के दंगल में क्या है? ग्वालियर चंबल में मचेगा राजनीतिक घमासान। बीजेपी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद। दो बड़ी राजनीतिक हस्तियां बनाएंगी सियासी माहौल। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक। ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे शाह। 2 मार्च को मुरैना से ग्वालियर पहुंचेगी राहुल की यात्रा। ग्वालियर में होगा राहुल गांधी का रोड शो और सभा। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक। बीजेपी ने भी किया था अंचल में शानदार प्रदर्शन। बीजेपी को भरोसा है कि शाह के दौरे के सहारे वो चंबल की जंग जीत लेगी। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि ग्वालियर चंबल लोकसभा की लड़ाई में उसका साथ देगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का न्याय होने वाला है और अमित शाह भाई के ग्वालियर चंबल में जैसे ही चरण पड़ेंगे और ग्वालियर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे अमित भाई बूथ मैनेजमेंट कुशल नेतृत्व करता है संगठन के। अमित भाई के आने से ग्वालियर चंबल में हम पूरी सीट जीतेंगे। देखिए, संग्राम तो पूरे मध्य प्रदेश में है। चूँकि स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसी क्षेत्र में, इसलिए वो वहाँ ध्यान दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी की यात्रा वहाँ से निकल रही है तो उस को लेकर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ध्यान देने से कुछ होगा नहीं। 23 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 19 पर बीजेपी तो 15 पर कांग्रेस ने परचम लहराया था। अब क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और गुना शिवपुरी पर कांग्रेस बीजेपी का फोकस है। राहुल की यात्रा कांग्रेस को न्याय दिलाएगी या शाही रणनीति बीजेपी की जीत तय करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा है चंबल की चुनौती। उस पर बात करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं उन 3 सवालों पर जिसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल, क्या ग्वालियर चंबल सियासी दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? और सवाल नंबर 2, क्या राहुल की यात्रा कांग्रेस को बनाएगी चंबल का चैंपियन? और तीसरा सवाल यह है कि शाह की रणनीति बीजेपी के लिए बनेगी विनिंग फैक्टर। जब चंबल ग्वालियर की हम बात करते हैं तो आपको याद होगा 2018 भी याद आएगा और 2023। तस्वीरें बदल गई। 18 में चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। उसके बाद 2020 के चुनाव भी हो गए। जब उपचुनाव हुए तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। लेकिन इस बार जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो तस्वीरें एकदम बदल गई और एक ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ बन गया। यानी करीब करीब 35 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। अब बारी है 2024 की। और 2024 के चुनाव की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो चाणक्य कहे जाते भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो भी पहुंच रहे हैं। और उसी बीच में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं। तो क्या चंबल चुनौती बनेगा, पर किसका? तो आज इसी पर हम बात करेंगे। यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय धबले जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। तो सबसे पहला सवाल मैं जितेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मानकर चलती है और कह भी रही है, और अभी हाल ही में हमने 2023 का चुनाव भी देखा, चुनौती आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दी। क्योंकि 18 की तस्वीर अलग थी, 23 की तस्वीर कुछ अलग है, और 24 में बीजेपी ऐसा मानकर चल रही कि अमित शाह आएंगे तो कुछ और हो जाएगा। देखिए, जैसे राज्यसभा की सदस्य माया जी ने अभी कहा कि जहाँ जहाँ 4
चरण पड़े अमित शाह के, वहां पे स्थितियां बदल जाएंगी। देखिए, अमित शाह के चरण कोई पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं पड़ रहे हैं जी। लगातार दौरे करते रहे। छिंदवाड़ा सीट जो इनकी लिए नाक का बाल साबित होती थी, उसको लेकर के भी बहुत प्रयास किया। आज से नहीं, लगातार सन 80 से प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह बाद में आए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा चुकी। रहा सवाल ग्वालियर चंबल का, तो आप ये देखिए, ग्वालियर चंबल में निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। इसके बाद के चुनाव में आज अगर आप विचार करें 2023 में, तो आप देखेंगे कि 2023 में अच्छे अच्छे दिग्गज पराजित हुए भारतीय जनता पार्टी के। इसके पीछे कारण यह है कि एक माहौल बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। जहां जहां विकास के लेकर के सवाल हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री धराशायी हुए। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि एक भी महापौर वहां से जीत के आएगा, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, मुरैना महापौर जीता, ग्वालियर महापौर जीता, तो ना इनके बड़े नेताओं की कोई शाख दिखी, ना अमित शाह जी का कोई संदेश वहां तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र है मनोज जी, जो निश्चित तौर पर सक्रिय रहता है और राजनीति पर विमर्श करता रहता है, इसलिए विकास पर सवाल पूछता है। और आने वाले समय में राहुल जी की यात्रा न्याय के लिए जब सवाल खड़े करेगी, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। अजय धबले जी, 18 और 23 में फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यदि हम देखते हैं चुनाव को, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बूथों पर आप कमजोर भी दिखाई दिए, खासकर ग्वालियर को जब हम देखते हैं। दूसरी तरफ कई बड़े नेता, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उन जैसे और भी नेता, कहा यह भी गया कि काफ़ी टफ है, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके पक्ष में आए, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या अमित शाह इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि ठीक है परिणाम बड़े अच्छे रहे हैं, पर कहीं चिंता भी है ग्वालियर चंबल को लेकर? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर देखेंगे तो ग्वालियर चंबल वो भूमि है जहां हमारी संस्थापक सदस्य राजमाता जी ने अपने कार्य जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कार्य पद्धति से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उस दशक में भी वहां पे खड़ा किया था जिस दशक में वहां पे कांग्रेस का बोलबाला था। रही बात आज की, तो आज अमित शाह जी का दौरा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आप देखेंगे कि देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और एक ऐसे कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने वर्ष के 365 दिनों में से 250 दिनों का प्रवास करने का रिकॉर्ड भी आदरणीय अमित शाह जी के नाम पे है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी की ये सोची सच्ची रणनीति के तहत जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल को उन्होंने चुना और पहली ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक में, प्रबंध समिति की बैठक में वहां के 4 लोकसभा क्षेत्रों को संबोधित करने वाले हैं। तत्पश्चात खजुराहो में भी एक विस्तृत कार्यक्रम है, उसके बाद भोपाल में भी एक विस्तृत कार्यक्रम है। तो माननीय अमित शाह जी एक दिन में आप देखेंगे कि आधा मध्य प्रदेश के संगठन की दृष्टि से उनको कवर करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम मानते हैं कि ग्वालियर चंबल हमेशा से मैंडेट डिसाइड करते आए हैं, ग्वालियर चंबल हमेशा से एक वॉइस को सेटअप करते आए हैं। तो आदरणीय अमित शाह जी ने ग्वालियर चंबल का चुनाव इसलिए भी किया है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक नई दिशा दी जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह निर्मित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से काम करते रहता है। कब नजर आता है? नहीं, वास्तव में देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा से ये कहती है कि ग्वालियर चंबल उसका स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने, जैसे कि मनोज जी आपकी ओपनिंग रिपोर्ट में कहा है कि ग्वालियर चंबल के रीजन में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। तो हम ये चाहते हैं जिन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को 19 विधानसभा की सीटें चुन के जाइए, उनके साथ में जाके उनका उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। और एक ऐसे रीजन में जहां के बारे में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में ये रीजन भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी, लेकिन आप देखेंगे ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उस रीजन में मिला है। तो पहले तौर पर उस रीजन में जाके वहां के कार्यकर्ताओं को और नहीं, लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले आपने देखी मध्य प्रदेश में, वो विधानसभा के पहले आई थी, अब वो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं और जनता से चाहेंगे कि उनके साथ न्याय हो जाए, भले वो विधानसभा में नहीं हुआ तो न्याय यात्रा लेकर आएंगे तो सीधा असर भी दिखाई देगा उसका। मनोज जी, जैसे कि आप काफी कवर करते रहते हैं कांग्रेस और भाजपा, मुझे लगता है दोनों संगठनों को आप अच्छे से कवर करते हैं। जहां जहां राहुल गांधी जी के पैर पड़े वहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ता है, क्योंकि आज राहुल गांधी देश में एक ऐसे नेता है जो वास्तविकता में जीते नहीं है, जो प्रासंगिक बयान ही नहीं देते। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, हम लोगों को हमारा प्रचार करने के लिए मटेरियल मिलेगा। और राहुल गांधी आज ऐसे एक मतलब आप ये मानते कि राहुल गांधी के आने से और आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा? जी जितेंद्र जी, देखिए ये बातें, देखिए मनोज जी, सवाल इस बात का है
कि आज जनता के जो मुद्दे हैं उन पर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आज राहुल गांधी की यात्रा जो सवाल छोड़ के जाएगी, उनके जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी। आपने कहा ग्वालियर चंबल में हमने बड़ी जीत हासिल की। अरे बड़े बड़े मंत्री धराशायी हुए उस ग्वालियर चंबल में आपके, जो आपकी सरकार में निर्णायक होते थे, उनके हाल क्या हुए इस ग्वालियर चंबल में। आपके केंद्रीय मंत्री को जीतना मुश्किल पड़ गया। यह है ग्वालियर चंबल की तासीर। जिंदा क्षेत्र है, सवाल पूछने की ताकत रखता है, और उसने आपकी सरकारों में अगर विपक्ष को महापौर दिए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी सरकार से संतुष्ट नहीं है। आज अमित शाह जी का दौरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें डर है कि महापौर हाथ से चले गए, छोटे छोटे नगरीय निकाय और जनपद हाथ से चले गए, हमारे मंत्री धराशायी हो गए। ये चिंता अमित शाह को सता रही है, इसलिए ग्वालियर चंबल का दौरा करने की उनकी कोशिश है। मेरा ये कहना है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उनके जवाब तो आना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जवाब कौन देगा? जवाब आपको देना होगा। किसानों के लिए कानून बनाया, किसान खुश नहीं है। एमएसपी की बात की थी, एमएसपी मिली नहीं। छोटा व्यापारी खुश नहीं, मझोला व्यापारी खुश नहीं, किसान खुश नहीं। और आप बात करेंगे तो महिलाएं जो गृहस्थी चलाती हैं उनको चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। ये जनता के सवाल खड़े हैं मनोज जी, और इसके जवाब देना लेकिन एक सवाल है ना, उसमें सवाल ये भी है कि यदि आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं की बात, महंगाई की बात, ये तमाम सारे मुद्दे तो विधानसभा में भी दिखाई दे रहे थे जितेंद्र जी। अब सवाल ये है कि यदि राहुल गांधी आते, आपने कहा कि न्याय वहां से मिल जाएगा, पर दूसरी तरफ हम देखते तो 35 के लगभग विधानसभा वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। पहले की तुलना में 26 2018 में आपके पास थी, जब 20 का चुनाव आया तो कुछ और कम हो गई और फिर से सरकार बन गई। तो ये तो बड़ा चैलेंज, चुनौती मैं वही बता रहा हूं कि अब जो चुनाव आया उसमें आपके मंत्री, अगर आपकी गारंटी मोदी की गारंटी होती तो मंत्रियों को चुनाव जीत जाना था। केंद्रीय कृषि मंत्री का चुनाव किस तरीके से फंसा था आपने देखा था, आगे पीछे होते रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। बिंद नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिंद में वो मजबूत समझते हैं अपने आप को। ग्वालियर चंबल में इसलिए जा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में उनको डर है कि कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में मुरैना में कांग्रेस मजबूत है, ग्वालियर में कांग्रेस जीतने जा रही है, तो अगर 3 लोकसभा सीट भी कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है, ये चिंता का कारण अमित शाह का है। चलिए ठीक है, इस चिंता पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। तो शरद जी से मैं समझ लेता हूं। शरद जी, ग्वालियर चंबल हमेशा एक चुनौती के रूप में देखा जाता रहा, तस्वीरें बदली। 18 में कुछ और था, 18 में वहां कांग्रेस की बढ़त थी, 24 आया, 23 आया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ले ली। लेकिन फिर भी चंबल ग्वालियर से जो शुरुआत करने जा रहे हैं अमित शाह जी, इत्तेफाकन है कि राहुल गांधी भी वहां पर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनौती बनेगी क्या चंबल? मनोज, ये इसमें इनकार नहीं है कि आखिर पहला तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आखिर अमित शाह क्यों चुन रहे हैं ग्वालियर चंबल को। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है। और स्टार्टअप के लिए व्यक्ति उसी रीजन को चुनता है जिस क्षेत्र में उसे ये लगता है कि यहाँ सबसे पहले मजबूती की ज़रूरत है। वो भोपाल भी आ सकते थे, मालवा भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना है ग्वालियर चंबल को। जाहिर तौर पर ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़ी टावरिंग लीडरशिप है बीजेपी की, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी रही हैं। और यही वजह मुझे लगती है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी के लिए संकट है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स, क्योंकि अमित शाह जी बिना रिपोर्ट्स के आगे बढ़ते नहीं हैं, और उनकी बड़ी मजबूत रिपोर्टिंग होती है पार्टी के स्तर पर भी और उनकी अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए भी। तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास कि यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम छिंदवाड़ा का किला ढहाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ग्वालियर चंबल की एक आध सीट भी अगर हाथ से खिसक गई तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस की तरह हम पिछले लोकसभा चुनाव की तरह। चंबल ग्वालियर में क्या चैलेंज ये भी देखते हैं आप, जैसे जातिगत समीकरणों का वहाँ का बहुत अलग रिकॉर्ड रहा, यदि हम देखते हैं बाकी चीजें देखते हैं कि वहाँ का जो व्यक्ति है वो किसी एक पर विश्वास नहीं करता, यदा कदा उसको परिवर्तित होते भी देखा। सपा को भी हमने वहाँ आते हुए देखा है, बसपा को भी आते हुए देखा है। तो क्या यही सब आप मानते हैं कि इसीलिए शायद ये कारण भी है, और उसके साथ बीजेपी की अपनी इनफाइटिंग भी है जी। बीजेपी की जितनी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ वहाँ हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में मतभेद होते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मतभेद होते हैं, और ग्वालियर चंबल में इनकी वजह से आप देखेंगे तो 2023 के पहले वाले 18 के विधानसभा चुनाव में
काफ़ी वहाँ नुकसान भी हुआ था। हालांकि उसके अन्य कारण भी बताए गए थे, जी। लेकिन जातिगत समीकरण है, बहुजन समाज पार्टी का गहरा प्रभाव है, समाजवादी पार्टी भी छूती है उन क्षेत्रों को, और कांग्रेस का भी वो पॉकेट रहा है। इसलिए वहाँ पर मुझे लगता है कि शुरुआत अमित शाह जी ग्वालियर चंबल से कर रहे हैं। अजय धबले जी, सवाल ये भी है कि एक तो राहुल गांधी आ रहे हैं, जिनको लेकर मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां पर सपा बसपा गणित बिगाड़ते रहे, और सपा और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों के बीच में तालमेल भी हुआ। एक स्थान खजुराहो है, वहां भी जाने वाले हैं अमित शाह जी, खजुराहो को लेकर सपा को सीट दे दी है। तो क्या आपको लगता है कि जातिगत समीकरण जिस तरह वहां दिखाई देते हैं ये चिंता बढ़ाते हैं, या महंगाई जैसे मुद्दे जिसकी तरफ अभी बात कर रहे थे जितेंद्र जी, वो चिंता बढ़ाते हैं? कुछ सर्वे तो आपके पास रहा होगा जिसके कारण अमित शाह जी ने चुना होगा चंबल ग्वालियर को। जी मनोज जी, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 100 दिनों का जो विशेष जनसंपर्क अभियान इन चुनाव की दृष्टि से जो चालू किया है, उसमें सिर्फ ग्वालियर चंबल ये पहला क्लस्टर है। अमित शाह जी नियमित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले सारे क्लस्टर की बैठकों में आदरणीय अमित शाह जी जाने वाले हैं, और इस पहले संपर्क अभियान में उन्होंने ग्वालियर क्लस्टर चंबल का चुनाव किया है, खजुराहो जाने वाले हैं और भोपाल आने वाले हैं। रही बात आप महंगाई की, कह रही थी कि महंगाई का विषय जो है, तो महंगाई में आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले वाले दशक में औसत महंगाई भारत में 8% की दर से होती थी, और इस वाले दशक में 2014 से 24 के दशक में औसत महंगाई दर 5% रही है। तो एवरेजली हम कंटिन्यूसली 3% का ड्रॉप आउट है इन विगत 10 वर्षों में। बात आप जातिगत समीकरणों की कह रहे थे मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हम कार्यकर्ताओं को 4 जातियां बता दी हैं: इस देश का किसान, इस देश का गरीब वर्ग, इस देश का युवा और इस देश की नारी शक्ति। इन 4 जातियों के लिए समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और हम मानते हैं कि ये भी अजय धबले, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप ठीक पहले आप समझिए कि जिन क्लस्टर के आप प्रभारी बनाते हैं वो अमित शाह के आने के पहले बदल दिए जाते हैं। एक बार सागर का जिनको बनाता है, फिर बनाया जाता है, फिर वो चंबल ग्वालियर के हो जाते हैं, जो चंबल ग्वालियर के हैं वो सागर चले जाते हैं। तो कुछ तो ऐसी रिपोर्ट रही होंगी जिनके कारण आपको सब ये करना पड़ा है। जी मनोज जी, ये संगठन का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। व्यवस्था ये बना थी कि जो जहां से टावरिंग लीडर है उसको अन्य क्षेत्र का जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उसके क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उसकी टावरिंग पर्सनालिटी का, उसकी लीडरशिप का बेनिफिट मिलेगा, उसके संगठन कौशल्य का लाभ मिलेगा। और इसी उद्देश्य के तहत ग्वालियर चंबल के जो हमारे पूर्व के प्रभारी थे उन्हें सागर चंबल भेजा गया, सागर से वहां भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये अंतरिम मैनेजमेंट ऐसा होता रहता है। लेकिन आपको इस महत्वपूर्ण विषय पे ये देखने की आवश्यकता है जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी आज कार्य कर रही है। और कांग्रेस में आप देखेंगे राहुल जी की यात्रा की बात हो रही थी मनोज जी, राहुल जी की यात्रा में लोगों से प्रश्न उत्तर क्या हो रहे हैं? ऐश्वर्या राय के डांस पर बात हो रही है, अमिताभ बच्चन जी के परिवार पे बात हो रही है। तो आपको लगता है कि आज सार्थक चर्चा है ये देश में? और ये मुझे लगता है कि जितेंद्र सच में प्रश्न होना चाहिए कि आप अन्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कई बार अति उत्साह भी बड़ा भारी होता है। खैर आप समझ रहे होंगे इस बात को। जितेंद्र जी, राहुल गांधी किस तरह, मतलब क्या रहने वाला उनका प्रोग्राम, क्या रहने वाला? जिस तरह की खबरें आ रही कि लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि अमित शाह यदि वहां पहुंच रहे तो इंटरेक्ट भी करेंगे, जनता से भी मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे। क्या राहुल गांधी भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, राहुल जी की सभाएं भी होना है, राहुल जी के संपर्क भी है, राहुल जी युवा संवाद भी करेंगे, राहुल जी किसानों से बात भी करेंगे। इस तरीके से ये राहुल जी की यात्रा संपन्न होगी। रहा सवाल ग्वालियर चंबल का, मनोज जी निश्चित तौर पर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अनेकों बार ग्वालियर चंबल के दौरे किए हैं। ग्वालियर चंबल में एक साधारण से चौपाल पर बैठ जाइए, एक साधारण व्यक्ति से बात कीजिए तो उसके सवालों का जवाब देते नहीं बनता है। इतना जागरूक मतदाता है, इसीलिए वहाँ सपा भी आती है, इसीलिए वहाँ बसपा भी रहती है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं उस पर विचार करता है वहाँ का मतदाता। और जिस चेहरे के सहारे ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाव को पार कराना चाहा था, वो फ्लॉप सिद्ध हुआ है। आप इमरती देवी की बात करें, आप दूसरे लोगों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 7 मंत्रियों को हारते हुए देखा है। तो अब उस चेहरे पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए अमित शाह को वो तो आपके चेहरे को ही तो वो अपना मुद्दा बनाते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि कब तक इस चेहरे पर आप बढ़ते रहे। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ग्वालियर चंबल में उन्हें लगा था कि एक चेहरे के सहारे हम बैतरणी पार कर लेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वहां जो पर्यवेक्षक भेजे उन्होंने, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स उनके सामने आ गई। इसलिए अमित शाह को दांव पर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये जो कलाकारी की राजनीति है कि वो 8% महंगाई इधर है, 10% उधर, अरे महंगाई है मुद्दा इस देश में, वो किसानों से वो जनता तय कर देगी। हाँ, मेरा वही बात कहना है में भी कि आज आपने कहा कि जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा, इसके सारे हम बैतरणी पार कर लेंगे।
जीएसटी फेल हुआ, आपने कहा काला धन वापस आ जाएगा, 3 गुना काला धन बाहर चला गया, आपने कहा जी। नोटबंदी कबर तोड़ ठीक। देगी, लेकिन उसमें भी कोई सफल नहीं हुए। तो इसलिए कलाकारी की राजनीति, 8% महंगाई। चलिए अब छोड़ दिए पाकिस्तान वो शरद जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसा जितेंद्र भी अपनी बात रख रहे हैं और अजय जी भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन चंबल ग्वालियर में कुछ चीज़ें जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, वहाँ की राजनीति, बड़े नेताओं का होना, बीडी शर्मा वहाँ से आते, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहाँ से आते, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ से आते, तमाम सारे लोग आते, क्या इसके भीतर भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है इसीलिए आना पड़ रहा है, और उससे पहले हम क्लस्टर के प्रभारी बदल दिए जाते हैं? देखिए, ये कारण तो जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये कारण तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ रिपोर्ट्स उनके पास होंगी कि किस तरह की स्थिति, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि इसी रीजन की गुना लोकसभा सीट से पिछली बार एक उलटफेर हुआ था, हालांकि वो कांग्रेस के लिए था, लेकिन उलटफेर राजनीति में दोनों दलों के लिए इक्वली ओपन अप होते हैं, और हमेशा राजनीति इसीलिए हमें क्रिकेट की तरह चौंकाती है और इसीलिए हम उसे शानदार अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चूक करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज़रूर राहुल गांधी जी की तरफ आना चाहूँगा। अभी तक हमने उनको देखा है कि कैंपेन करने वाले राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ अधिक चले जाते हैं, और वो जिस भी प्रदेश में आज जाते हैं वहाँ के मुद्दे, जैसे हमने उनको विधानसभा चुनाव में देखा तो पूरे समय उनका उद्योगपतियों पर प्रहार, साठगांठ और नरेंद्र मोदी जी पर ही प्रहार था। आप जिस प्रदेश में आए हैं उस प्रदेश के लीडर्स की बात, वहाँ के नेताओं की बात, वहाँ के मुद्दों की बात, जैसे अभी अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की उनकी टिप्पणी चर्चा में रही, एक जनसभा में एक पत्रकार से सवाल पूछने को लेकर जो तथाकथित विवाद हुआ वो चर्चा में रहा, ये अनवांटेड है। आप कांग्रेस ये कह सकती है कि मीडिया इस पर ज़्यादा ध्यान देता है या इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है। देखिए, खबर तो खबर होती है, लेकिन राहुल जी के पास ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों को वो उठा सकते हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार क्या वो मध्य प्रदेश जब आएंगे तो मध्य प्रदेश के मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर बात करती है, वो सीधे जनता को जोड़ते हैं, लेकिन कौन किस बात को कितना समझेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन चंबल की चुनौती की जब बात करते हैं तो चंबल की चुनौती कोई पहली बार नहीं, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहे हैं, चीज़ें बदलती भी रही है, पर इस बार अमित शाह का चंबल से शुरुआत करना ये भी बताता है कि रणनीति कुछ अलग है। राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या वो कुछ जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, या वही जिस तरह के मुद्दों की चर्चा शरद जी कर रहे थे वो सब दिखाई देगा। लेकिन आम जनता ये चाहती है कि थोड़ा हमारे साथ भी जुड़ी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। क्या होगा चंबल की चुनौती को नजर रहेगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राम जिताएंगे संग्राम। स्टे डेट आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।